फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है और यहाँ पे हम लोग जो है अर्ली स्टेज से लेकर के एडवांस स्टेज तक की बात करेंगे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में क्या क्या चेंजेज इनिशियली आपको देखने को मिलेगा और एडवांस स्टेज में क्या क्या चेंजेज आता है और ये किस प्रकार से आपको प्रभावित करता है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि जो इनिशियल जो फेज होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का, उसमें आपकी जो माउथ ओपनिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है। इनिशियली जो सिम्टम्स आपके अपीयर होते हैं जिसमें कि मेनली आपको बर्निंग सेंसेशन, इसके अलावा आपको वेसाइकल का बनना यानी कि जो पानी वाले दाने हैं छोटे छोटे वो आपको बन सकते हैं गाल की सतह पे, तालू पे। इसके अलावा जो है आपको माउथ का ड्राई होना यानी कि मुंह सूखना, ये भी आपका इनिशियल सिम्टम में आता है। प्लस जो आपको लगेगा कई बार कि यहाँ पे पिगमेंटेशन दिख रहे हैं, दाग धब्बे दिख रहे हैं, और ये दाग धब्बे जो स्टार्ट होता है ये आपका चिक म्यूकोसा में, लेबियल म्यूकोसा में ये हो सकता है। तो इनिशियल जो सिम्टम्स हैं ये आपके, जैसा मैंने बताया, 3 से 4 प्रकार के सिम्टम्स आपको अपीयर होंगे। तो बर्निंग जो है मोस्ट कॉमन है। तो जब बर्निंग सेंसेशन आपको होता है तो अगर आपने गुटखा च्यू किया या आपने पान मसाला या सुपारी का सेवन किया, ऐसे कंडीशन में आपको लगता है कि यहाँ पे जो बर्निंग सेंसेशन है वो अपीयर हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे स्टिफनेस नहीं आया है माउथ में, यानी कि कोई भी कड़ापन नहीं आया है, माउथ खोलने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो गुटखा या सुपारी या पान मसाला आप ले रहे हैं उसके कारण से ये बदलाव शुरू हुआ है। लेकिन क्या है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में कई बार आप ये समझते हैं कि मेरी माउथ तो अभी छोटी नहीं हुई है, मुंह तो मेरा अच्छे से खुल रहा है, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके अंदर प्रॉब्लम की शुरुआत शुरू हो चुकी है, यानी कि जो अर्ली स्टेज है, अर्ली सिम्टम्स आपके माउथ के अंदर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के अपीयर हो गया है। अब जब केस आपका आगे बढ़ता है, अगर आपने अपने हैबिट को क्विट नहीं किया तो ये जो है आपका प्रॉब्लम आगे की तरफ जाएगा और यहाँ पे आपके म्यूकोसल स्ट्रेंथ भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो जो म्यूकोसा है उसमें आपका जो बकल म्यूकोसा है, जैसा कि मैंने बताया कि अर्ली साइन एंड सिम्टम्स में पिगमेंटेशन है आपका, तो धीरे धीरे म्यूकोसा जो है पैलर होने लगेगी, यानी कि वाइटिस आपको दिखेगा, थोड़ी सी ब्लैंक दिखेगी, थोड़ी सी आपको मार्बल लाइक दिखेगी, या फिर आप यूँ समझ लें कि थोड़ी चमड़े का जो टेक्सचर है वो लेदर की तरह आपको महसूस होगा। तो लेदरी कंसिस्टेंसी इसमें होता है आपका। तो ये आपका जो है मॉडरेट कंडीशन है। इसके आगे भी अगर आपने हैबिट क्विट नहीं किया तो फाइब्रोसिस जो है बढ़ता चला जाएगा, जो कि रेट्रोमोलर रीजन में ब्लैंक सरफेस आपका दिखेगा और माउथ ओपनिंग आपकी रिस्ट्रिक्ट होते चली जाएगी। और ये जो चेंजेज है ये आपके बकल म्यूकोसा, लेबियल म्यूकोसा और आगे जाके फेरिंग्स के पास यानी कि ओरोफेरेंजियल रीजन में भी आपको सॉफ्ट पैलेट के पास चेंजेस दिखेंगे। साथ में कई बार एडवांस केसेस में जो उवला है वो श्रंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, उसके शेप चेंज हो जाते हैं। तो ये जो चेंजेज है वो आपका प्रोग्रेसिवली हो रहा है, यानी कि ये जो बीमारी है ये एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव स्कारिंग डिजीज़ है। अब मैं बात करूं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में अगर एडवांस स्टेज में भी आपने अपने हैबिट को क्विट किया तो क्या ये रिवर्स होगा। तो अगर ये पहले क्विट कर दिया जाएगा हैबिट तो ये कंप्लीट रिवर्सल होगा। लेकिन समटाइम जो है अगर आपको एडवांस स्टेज आपकी आ गई है और लंबे समय तक आपने जो है पान मसाला, गुटखा या सुपारी लिया है, तो हैबिट को क्विट करने से आपके सिम्टम्स रिलीफ हो जाएंगे और मेडिकेशन से धीरे धीरे करके आपकी माउथ ओपनिंग इम्प्रूव होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ पेशेंट्स जो हैं उनका ये कहना होता है कि उनके टंग में भी जो है टाइटनेस आ गया है। तो जो टंग की सतह है वहाँ पे भी आपका लॉस ऑफ पैपिला देखा गया है, यानी जो टंग की सरफेस है वो स्मूथन दिखती है, वहाँ पे कई बार पैचेस आ जाते हैं या फिर आपके गाल की सतह में भी पैचेस बनने स्टार्ट होते हैं। तो ल्यूकोप्लेकिया जिसे हम कहते हैं, तो ये भी आगे जाके एसोसिएट हो जाता है। तो धीरे धीरे ये बीमारी आगे बढ़ती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब आपके माउथ के अंदर बर्निंग सेंसेशन, पिगमेंटेशन या मुंह का ड्राई होना या फिर वेसाइकल बन रहे हैं, छोटे छोटे दाने बन रहे हैं, या एक पेटेची का मतलब होता है पिन पॉइंट हेमरेज, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और ज़रा सा भी आपने खाना खाया और वहाँ पे
थोड़ा सा एक दाना बन गया जो कि रेड कलर का होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं पिन पॉइंट हेमरेज पेटेची। तो ये आपको जब दिखे तभी आप अपने हैबिट को क्विट कर दें, अपना इलाज लें, और सही तरीके से इलाज लेने से ये रिवर्स हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।